पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी। ये 3 बातें तो याद करो यार। सुनो मेरी बात, जब चांद पूरा होता है, जब चांद पूरा होता है, महीने की 14 तारीख होती है, वो कहते हैं 14वीं का चांद हो जा कोई आफ्ताब हो, 14वीं का चांद पूरा होता है, तो मोस्टली 14-15 तारीख होती है, उसको बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा या पूर्णमासी हम बोलते हैं अपनी भाषा में। और जब चांद बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है, उसको बोलते हैं अमावस्या, ठीक है, अमावस्या, ठीक है। और जब 11 तारीख होती है, एकादशी, 1 + 10, 11 तारीख होती है, उसको बोलते हैं एकादशी। वो दूसरी देसी वाली 2 बार आती है। देखो, एक बार महीने में 2 बार, पूर्णिमा 1 बार आती है और जो है अमावस्या 1 बार आती है, लेकिन एकादशी 2 बार आती है। कैसे? सुनो मेरी बात, हमारे 2 पक्ष हमने माने हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष होता है। चांद अमावस्या आई, अमावस्या के बाद चांद दिखा, अब चांद बढ़ना शुरू होगा, कम होना शुरू हो जाएगा? अमावस्या के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। याद करो बातें यार, ये उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं? चांद बढ़ रहा है, ठीक है। अब अमावस्या के बाद जो 11वां दिन आएगा ना, वहाँ भी एकादशी आएगी। उसके बाद चांद बढ़ गया, 14-15 दिन के बाद पूर्णिमा आ गई, पूर्णिमा आ गई, ठीक है। पूर्णिमा के बाद क्या होगा? चांद घटना शुरू हो जाएगा, चांद घटना शुरू हो जाएगा, अमावस्या की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब दोबारा 11वां दिन जो होगा, जब चांद घटना शुरू हो गया, जो 11वां दिन होगा वो क्या होगी? हमारी एकादशी होगी। और देखो, इस सनातन में हमें बताया गया है कि इन दिन व्रत करने हैं, 3 दिन, अमावस्या में और पूर्णिमा में और एकादशी में। पूर्णिमा में क्या होता है? सुनो मेरी बात, साइंटिफिक रीजन क्या है? ये ऐसा नहीं है बच्चे, साइंटिफिक रीजन क्या है कि आपको पता है, आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, जब चांद पूरा होता है तो समुद्र का पानी भी जो है वो क्या करता है? चांद की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। ज्वार भाटा आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है? पूर्णिमा के दिन में अगर देखें तो रात को पानी जो है, समुद्र का पानी जो है वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं चांद की तरफ। चांद जो है बड़ा पावरफुल होता है उस टाइम। और ये आपने देखा, चकोर जो है, कहते हैं उस रात पूरी रात चांद को देखता रहता है, ठीक है। चकोर एक पक्षी है, वो पूरी रात चांद को देखता रहता है पूर्णिमा के दिन। और कई बार क्या होता है, वो चांद से मिलने के लिए उड़ान भी भर देता है, रात को उड़ जाता है और तब तक उड़ता रहता है जब तक कि उसके प्राण खत्म ना हो जाए, ठीक है, कि चांद से मिलना है मैंने, ठीक है। मिलता कहाँ है? चांद से कहाँ मिलेगा? कहने मतलब इतनी अट्रैक्शन होती है उस चांद में। ज्वार भाटा आपने पढ़ा है? ओए, क्या होता है ज्वार भाटा? ज्वार भाटा क्या होता है? हाँ, वाटर अट्रैक्ट टुवर्ड द मून। वो मोस्टली ये होता है जब चांद पूरा होता है। तो इन्होंने बताया है, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी का जो है वो भी अट्रैक्शन किसके साथ होती है? चांद के साथ होती है। हमारा बॉडी में 70% पानी है, आपको सबको पता है, ठीक है। ये भी अट्रैक्ट करता है उसकी चांद की तरफ। इस कारण उस दिन फास्ट करो, उस दिन अपने आप को क्या रखो? खाली रखो। अगर आपका पेट भरा होगा ना, तो वो जब उछलेगा ना, तो क्या होगा? बीमारी लगने के चांस हो सकते हैं। अगर आपने बीमारियों से बचना है तो उस दिन फास्टिंग करो। ऐसे ही अमावस्या के दिन बताया है, ऐसे ही एकादशी से कोई रिलेशन होगा, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको बात बताता हूँ। अभी रिसेंटली, पिछले साल, शायद उससे 1-2 साल पहले, एक साइंटिस्ट है, उसको नाम मिला नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ क्या मिला कि उसने कहा कि अगर आपने बीमारी को दूर करना है तो आप 24 घंटे में से 16 घंटे जो है वो क्या करो? फास्टिंग करो। 24 घंटे में से 16 घंटे का व्रत करो, सिर्फ 8 घंटे कुछ खाओ, ठीक है। कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। 8 घंटे के दौरान खाना है, सिर्फ जो भी खाना है। मीन आपने अगर सुबह 10 बजे शुरू किया खाना, तो 10 से कितने हो जाएंगे? 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 बजे तक, 10 से 6 बजे तक जो खाना खाओ, ठीक है। सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट, बीच में लंच करना है जहाँ 6 बजे के बाद। उसके बाद आपने सिर्फ पानी पी सकते हैं, कुछ भी नहीं खाना है, तो बड़ी सारी बीमारियाँ जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। उसको नोबेल प्राइज़ मिला भाई। तो आपको याद है, अभी ये 2 साल पहले की बात है, आपको पता है हमारे धर्म में, और सनातन ने तो ये बड़ी पहले बताया हुआ, हज़ारों साल पहले, वो कहते थे कि सूरज चढ़ने के और सूरज डूबने के बीच में जो खाना खा लो, सूरज ग्रूब होने के बाद कभी भी कुछ नहीं खाना है। सिर्फ दूध वगैरह पीते थे, लिक्विड वगैरह या पानी वगैरह। अभी हमारे इधर प्रचलन था कि सूरज ग्रूब हो गया, खाना जो था, हमें पता है, हमारी दादी कहती थी सूरज ग्रूब होने वाला है, पहले खाना खा लो, तो उसी टाइम हम खाना खा लेते थे।
अभी भी मेरा एक दोस्त है, वो उसी टाइम खाना खाते हैं, वो सूरज ग्रूब होने पर, उसके बाद रात को नहीं खाते। तो समझाया आपको? इट मीन हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हैं, वो होते तो पता नहीं कितने नोबेल प्राइज बांटने पड़ते, इतने ऐसी खोजी हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ का बूटा होता है ना हमारा, वो ब्रह्मा, बड़ को ब्रह्मा मानते हैं, उसको पानी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो 24 घंटे क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी से बड़ी मेडिसिन दुनिया में कोई है ही नहीं। आंवले का हम पूजन करते हैं। आंवले से बड़ा रसायन जो है, ये तो साइंटिस्टों का मानना है, रसायन होता है जो बल देने वाला है शरीर को, आंवले से बड़ा रसायन दुनिया में है ही नहीं है। ठीक है, तो ये बातें जो हैं, समझाया आपको? बाले आंवला खा, जो जिनके बाल जड़ते हैं ना, आंवला खाओ। अब आंवले का सीज़न है, रोज़ 2 4 5 आंवले खाओ, शर्त लगाओ मेरे साथ, अगली सीज़न में आपके बाल जड़ेंगे। ठीक है, हाँ हम खाते हैं।